हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहित कुमार आपको आज क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन एवं अवर्तन प्रकाश का परावर्तन एवं अवर्तन प्रकाश का परावर्तन एवं अवर्तन क्लास 10th का फिजिक भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है ये। मैं भौतिक विज्ञान के पहले क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन एवं अवर्तन के आपको आंकिक प्रश्न में ये दर्पण के आंकिक प्रश्न है। ये दर्पण का ये मेरा सूत्र है। इसके मैं आपको अंक के प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दर्पण को जान लो, दर्पण क्या होता है। जो भी थ्योरी या आपको कुछ भी चाहिए हो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको थ्योरी उसी पर कर देंगे वैसे, या फिर हम एक वीडियो भी थ्योरी के ऊपर बना सकते हैं। ये मैं पहले आपको अंक के प्रश्न कराएंगे, फिर शायद वीडियो को होगा तो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दर्पण बताते हैं, दर्पण क्या होता है। कोई भी एक मैं लेंस लेकर, कोई भी मतलब ऐसा ही एक शीशा लेकर उस पर किसी एक पृष्ठ पर, ये मैं समतल दर्पण को आपको बता रहे सबसे पहले मैं आपको समतल दर्पण बताता हूँ क्या होता है। कोई भी एक कोई भी एक समतल शीशा लेकर उसके किसी एक पृष्ठ पर मैंने रेड ऑक्साइड की जो पॉलिश कर देते हैं, तो उसमें किसी प्रतिबिंब का जो बनता है, कोई जो एक परावर्तन पृष्ठ रह जाता है। ऐसी कोई भी वस्तुओं से हम दर्पण कहते हैं। दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो एक समतल दर्पण और गोली दर्पण। उसके बाद गोली दर्पण में दो प्रकार के दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो मैं आपको गोली दर्पण में अवतल दर्पण को बता रहे हैं। ये मेरा कोई एक गोली दर्पण का भाग है। उसके उभरे हुए पृष्ठ पर रेड ऑक्साइड की पॉलिश है। उसके उभरे हुए पृष्ठ पर रेड ऑक्साइड की मान लो ये कोई पॉलिश है रेड ऑक्साइड की इसके उभरे हुए पृष्ठ पर। तो ये मेरा जो दर्पण बन गया गोली दर्पण, ये मेरा गोली दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल, ये मेरा गोली दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो यही है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब मैं आपको आगे के प्रश्न की तरफ ले जा रहा हूँ। आगे के प्रश्न किस तरीके से होते हैं। ये मेरा अंक एक प्रश्न, मतलब इस दर्पण के लिए ये मेरा सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मेरा दर्पण के लिए सूत्र है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हल डालता हूँ। हल क्या है, तो फिर हम देख रहे हैं इसमें दिया क्या है। पहले लिख रहे हो यहाँ पर दिया है, ऐसे में देखते हैं दिया है। तो मैं इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो मैंने आपको बताया था, उभरा हुआ पृष्ठ पर कोई पॉलिश होना तो वो अवतल दर्पण होता है, वो ही है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को मैं एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है एफ इक्वल टू 10 और 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, ये मेरा दिया है। अब फिर पढ़ते हैं यहाँ से। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, वस्तु मतलब यू, मेरे को यहाँ पर यू दे रखा है। यू बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये मुझे यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यू दे रखा है। दर्पण 20 सेंटीमीटर सही है। तो इस 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का, जो 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु है उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। जो हमारी वस्तु 20 सेंटीमीटर पर है उसका ही प्रतिबिंब मुझे मतलब v पता करना है, कितनी दूरी पर ये b, जो b है कितनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब की मुझे बात करेंगे कितनी दूरी पर बनेगा। तो ये मेरा सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v 1/v प्लस 1/u। ये मेरा सूत्र है दर्पण का। तो अब मैं इसमें मान रखते हैं f का मान 1/10 इक्वल टू, ये मुझे ज्ञात करना है v मेरे को ज्ञात करना है, और यहाँ पर प्लस 1/, क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ये मेरा 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ये मेरा 20 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है। अब मुझे इसको पक्षांतर करना है। मतलब ये तो पक्षांतर तो 5-6 में आप शायद 9th में हाई स्कूल में सिखा देते हैं ना, हाई स्कूल में भी सिखाते हैं गणित में, फिर भी हम पक्षांतर करके आप बताते हैं। तो 1/v बराबर 1/,
10 1/10 माइनस यहाँ पर प्लस यहाँ पर 1/20। ये मेरा पक्षांतर हुआ तो चिन्ह बदल जाते हैं। इसी प्रकार मैंने इसके चिन्ह बदल दिए और ये मतलब यहाँ पर ये प्लस का रहेगा तो इधर आएगा ये 10 है ये माइनस का हो जाएगा। ये वाली संख्या अपनी जगह पर प्लस की है तो ये वाली माइनस की हो जाएगी। अब मैं इसका जो एलसीएम लेते हैं लासा लेते हैं वो पहले हर समान करने के लिए तो 1/v इक्वल टू 1/v। अब हर समान करो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 20 है यहाँ पर भी मेरा 20 होना चाहिए तो मैं यहाँ पर जब 2 का गुणा करेंगे यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। 10 दूनी 20 तो यहाँ पर भी 2 का और ऊपर भी 2 का हो जाएगा तो -2/10 अरे सॉरी 20 प्लस 1/20 इतना आया है। -2/20 प्लस 1/20 ये है। अब यहाँ पर ये हर समान है तो यहाँ पर ये लासा ले लेंगे 20 एलसीएम हो गया 20 -2 प्लस का 1। अब ऊपर ये घट जाएगा 1/b है ये ऊपर घट जाएगा तो -1/20 और सॉरी -1/20। अब मुझे यहाँ पर किसका मान चाहिए b का मान चाहिए तो यहाँ पर मैं ऐसा कैंची का जो गुणा होता है इससे इसका ऐसा गुणा कर लेंगे। इससे मतलब 20 का 1 से b का -1 से ऐसा गुणा हो जाएगा मेरा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर कैंची का गुणा बोल सकते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो मुझे -20 तो माइनस का 1 से b का गुणा होगा तो -b इक्वल टू 20। अब मैं यहाँ पर -1 से फिर गुणा कर देंगे -1 से में गुणा करेंगे तो ये b मेरा प्लस का हो जाएगा b प्लस का हो जाएगा और 20 जो माइनस के हो जाएंगे ये मेरा हो जाएगा 20 माइनस के हो जाएंगे। ये मेरे प्रतिबिंब की दूरी ये 20 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी ये मेरी प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ये पहला आंसर मैंने आपको बता दिया। इस तरह ये मेरा बी का मान इस तरह से निकल आया है। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ बताएंगे उससे पहले कोई भी आपको थ्योरी या किसी प्रकार का कुछ भी आपको चाहिए तो हमको आप मैसेज करें कमेंट करें तो हम आपको बताएंगे। ये मेरा पहला सवाल है यहाँ से ये हुआ यहाँ तक ये पूरा मेरा पहला सवाल है। अब मैं आपको दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा हल अब इसको मैं पढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये लिख रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो ये पहले ही मुझे पता है कि इसमें एफ मतलब फोकस दूरी एफ ज्ञात करनी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जब दर्पण से वस्तु की दूरी मेरे को वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी दर्पण से वस्तु की बराबर 15 सेंटीमीटर बराबर 15 सेंटीमीटर। जब दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा बनने वाले प्रतिबिंब तथा वस्तु से जो बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर मतलब v बराबर 30 सेंटीमीटर। ये तो मेरा बहुत सिंपल है इसमें कोई पक्षांतर भी नहीं है बहुत सिंपल है। ये 30 सेंटीमीटर ये है। अब मैं अपना ये सूत्र लिखता हूँ यही वाला तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें मुझे ना पक्षांतर करना ना नहीं तो कुछ करना। ये मेरा f का मान है मुझे ज्ञात करना है तो हम आराम से ये मान रख देंगे। ये v का मान है और ये u का मान है और ये b का मान है तो 1/f इक्वल टू 1/b। b का मान मेरा कितना है b का मान मेरा 30 है 30 प्लस 1/u तो मेरा u का मान कितना है 15 है 15। ये मेरा हो गया। अब यहाँ पर फिर ये 1/f इक्वल टू यहाँ पर मुझे हर समान करना है तो यहाँ पर मुझे 15 का 30 करना मतलब यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 कैसे होगा मैं यहाँ पर 15 दूनिया 30 कर दूंगा 15 का 2 में अगर मैं गुणा करूँ तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 का गुणा होगा ऊपर भी 2 का गुणा होगा तो
1 अपॉन ये 30 तो यही रहेगा, प्लस 1 पर ऊपर गुणा होगा तो 2 एक ना 2 और 15 दूनी 30, ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो गया तो 1/f इजकल टू 1/, अब ये ऊपर जुड़ जाएंगे 1+3, अरे सॉरी 1+2, 1+2 और ये हर समान है तो ये 30 आ जाएंगे, 30 हो गया। अब फिर यहाँ पर 1/f इजकल टू एक और 2 3 बट्टे 30, एक और एक दो एक और एक सॉरी 1 2 3 और 3 ये और 3/30। अब इससे ही मैं काट देंगे 3 1 3, 3 1 3, ये भी 3 1 3, 10 नीचे रह गया, ऊपर ऐसा रह गया ये 1/f इजकल टू 1/10, मतलब ये 1/10। अब मुझे यहाँ पर फिर एफ का मान क्या करना है, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है इसका, मतलब फिर ये क्रॉस मल्टीपल, इससे मतलब एफ का उससे गुणा और 1 से गुणा और 10 का भी 1 से गुणा, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1f बराबर 10 सेंटीमीटर, ये मेरा एफ का मान। इस तरह से मेरा एफ का मान ये निकल आया है। एफ का मान मतलब फोकस दूरी है ये मेरी, फोकस, अब एक बार सही लिखें एक बार, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ये मेरी फोकस दूरी है। तो इस तरह से मैं, ये मेरा पहला न्यूमेरिकल था, ये दर्पण के लिए मैंने। अब मैं आपको इसी तरह लेंस के लिए और डायोप्टर जो मतलब क्षमता का मात्रक होता है, डायोप्टर और शक्ति का मात्रक, उसके ऊपर मैं आपको ये बताएंगे, वो भी सवाल कराएंगे और ये कराएंगे सवाल। फिर और जिस बच्चे को जो भी किसी भी प्रकार की मतलब जो थ्योरी हो या कोई कुछ भी मतलब उसको चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर कोई भी वीडियो बनाएंगे। और ये मैंने यहाँ पर किसकी प्रतिबिंब की मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, और यहाँ पर मैंने फोकस दूरी आपको ज्ञात करके दिखाई है। हाय दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई मतलब नहीं, पर लगातार पढ़ें, ठीक है, ओके, धन्यवाद। अब मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।